हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हो मूवीज माइंड चैनल। आज हम इंडियाना जोन्स के 5th पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। हमने पहले ही इंडियाना जोन्स के बाकी की पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन की हुई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले हमारे मूवीज माइंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, जिसमें आपको ऐसे ही मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन रेगुलर मिलती रहेगी। तो यहीं से इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की कहानी शुरू होती है 1944 के वर्ल्ड वॉर 2 के सीन से, जब जर्मन्स अपनी लड़ाई हारकर वापस अपने देश भाग रहे थे। पर जाते जाते जर्मन्स ने यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत सारा खजाना लूटा था, जिसे वो अपने साथ लेके जा रहे थे। यही बात पता चलते ही इंडियाना जोन्स अपने देश का खजाना वापस लेने जर्मन्स के बेस में घुस जाता है। पर जल्द ही इंडियाना पकड़ा जाता है और जर्मन्स उसे फांसी की सज़ा देते हैं। जर्मन्स के लूटे हुए खजाने में एक सबसे बड़ी चीज़ थी, जिसे लेंस ऑफ लॉन्जिनियस कहा जाता है। ये एक स्पीयर है जिसे जीजस के मरने के बाद यूज़ किया गया था, ताकि वो लोग ये चेक कर सके कि जीजस सच में मर गए हैं या नहीं। तभी से ये स्पीयर पवित्र और पावरफुल बन गया है, जिसमें बहुत सारी पावर्स है, ऐसा माना जाता है। मेनली इसी को जर्मन्स चुराने वाले थे, ताकि वो ये स्पीयर हिटलर को दे सके। इंडियाना जोन्स के साथ उसका एक दूसरा साथी, जिसका नाम बेसिल शॉ था, वो भी जर्मन्स के हाथों पकड़ा जाता है। जर्मन्स एक ट्रेन से वापस अपने देश जा रहे थे और उसी ट्रेन में वो बेसिल को भी डाल देते हैं। वही दूसरी तरफ इंडियाना को फांसी दी जा रही थी, पर वो किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है। इंडियाना जर्मन्स के सैनिकों से लड़कर उस ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत सारा खजाना था। इंडियाना के पास एक जर्मन यूनिफॉर्म थी, जिसकी वजह से ट्रेन के अंदर के सैनिक उसे अपना लीडर मानते हैं, जिससे आसानी से इंडियाना को वो लेंस ऑफ लॉन्जिनियस मिल जाता है। इंडियाना बहुत बारीकी से उस स्पीयर को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये स्पीयर नकली है। उस ट्रेन में जो सारी एंटीक चीज़ें थी वो सब असली थी, सिवाय इस लेंस ऑफ लॉन्जिनियस के। अब सीन शिफ्ट होता है जर्मन के कर्नल पे, जिससे अभी अभी पता चलता है कि वो स्पीयर नकली है। जर्मन्स के साथ एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता है, जिसका नाम वॉलर था। वॉलर बताता है कि उसके पास एक ऐसी चीज़ है जो उस लेंस ऑफ लॉन्जिनियस से भी कीमती है, जिसका नाम एंटीकतीरा है। ये एक डायल यानी कि क्लॉक है, जिसे एंशिएंट आर्किमिडीज ने बनाया था। पर अब उनके पास उस एंटीकतीरा का आधा ही हिस्सा था, जो कर्नल को पसंद नहीं आता, और वो गुस्से से कहता है कि वो लोग इस आधे हिस्से को हिटलर के सामने नहीं लेके जा सकते। थोड़ी देर में वहाँ पर इंडियाना आता है और देखता है कि उसका साथी बेसिल वहाँ पर बंदी बना हुआ है। इंडियाना उसे फ्री करता है और अपने दोस्त बेसिल को वहाँ से लेके भागने लगता है। इंडियाना के सामने वो साइंटिस्ट, जिसका नाम वॉलर है, वो आता है। इंडियाना उसे बेहोश करके उसके पास जो एंटीकतीरा का आधा हिस्सा था वो लेके भाग जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक बड़ा सीन देखने मिलता है, जब जर्मन्स के सोल्जर्स इंडियाना को रोकने का ट्राई कर रहे थे। इंडियाना सबको हराकर ट्रेन की छत पर पहुंच जाता है, जहां वापस उसे वॉलर मिलता है और वो अपना एंटीकतीरा वापस देने को बोलता है। इंडियाना चालाकी से वॉलर को मार देता है और फिर अपने दोस्त बेसिल के साथ एक नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेता है। नदी से बाहर आने पर इंडियाना बेसिल को एंटीकतीरा का आधा हिस्सा देता है और ये पास्ट का सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं प्रेजेंट के सीन पर, यानी कि 25 साल बाद 1969 के टाइम में। इंडियाना अब बूढ़ा हो चुका है और पहले जैसा जोश उसके अंदर रहा नहीं है। इंडियाना बूढ़ा होने की वजह से उसके पड़ोस के बच्चे भी इंडियाना को परेशान करने लगे हैं। इंडियाना की एक फैमिली थी, पर अब उसका बेटा एक जंग में मारा जा चुका है और उसकी पत्नी मैरियन ने भी उसे डिवोर्स ले लिया है। इंडियाना इसके बाद कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने जाता है, पर किसी को भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसी दिन इंडियाना का रिटायरमेंट डे भी होता है और वो इस कॉलेज से अब रिटायर हो चुका है। इंडियाना इसके बाद एक कैफ़े में जाता है, जहाँ पीछे पीछे उसकी एक स्टूडेंट उसे मिलने आती है। ये लड़की इंडियाना की दोस्त बेसिल शॉ की लड़की है, जिसे इंडियाना भूल चुका था। इस लड़की का नाम हेलिना शॉ था, जिसे देखकर इंडियाना बहुत ज़्यादा खुश होता है। हेलिना बताती है कि उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पीएचडी की पढ़ाई शुरू करती है, जिसमें वो एंटीकतीरा के बारे में रिसर्च कर रही है। एंटीकतीरा का नाम सुनते ही इंडियाना शांत हो जाता है और हेलिना से कहता है कि उस चीज़ के पीछे क्यों भागना जिसने तुम्हारे पिता को पागल बना दिया था। असल में एंटीकतीरा पे स्टडी करते करते ही बेसिल शॉ पागल हो गया था।
और इसी सब के बीच में उसकी जान चली गई। पर फिर भी हेलिना इंडियाना से रिक्वेस्ट करती है कि उसे वो डायल चाहिए जिसे हेलिना अपने स्टडीज़ को पूरा कर सके। इंडियाना इससे मेल्ट हो जाता है और हेलिना को कॉलेज के स्टोर रूम में लेके जाता है। यहाँ पर इंडियाना ने उस एंटी कतीरा के आधे हिस्से को रखा था जो वो हेलिना को दे देता है। इंडियाना बताता है कि आर्किमिडीज ने इसे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, प्लैनेट के पोजीशंस, अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन और ऐसे ही नेचुरल चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए बनाया था। पर बेसिल को लगता है कि ये डिवाइस टाइम की दरार को ढूंढकर टाइम ट्रैवल कर सकता है। इसी चीज़ पर रिसर्च करते करते बेसिल पागल हो गया था। वही दूसरी तरफ हमें कुछ गुंडे दिखते हैं और उनके साथ वॉलर भी था। वॉलर को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि जर्मन का साइंटिस्ट है, पर अब वो न्यूयॉर्क में अपनी आइडेंटिटी बदल कर रहता है। वॉलर अभी भी उस एंटी कतीरा के पीछे है, इसलिए वो अपने गुंडों को इंडियाना और हेलिना के पीछे भेजता है। उस स्टोर रूम के बाहर वॉलर के गुंडे कॉलेज के 2 प्रोफेसर्स को मार देते हैं ताकि वो लोग स्टोर रूम में इजीली जा सके। वही स्टोर रूम के अंदर इंडियाना को हेलिना के इरादों पर डाउट होता है कि शायद हेलिना इस एंटी कतीरा का गलत इस्तेमाल करने वाली है। इसी बीच वॉलर के गुंडे एंटी कतीरा को लेने अंदर आते हैं, पर हेलिना वहां से भाग जाती है और इंडियाना को उन्हीं गुंडों के बीच में छोड़ देती है। वो गुंडे इंडियाना को पकड़ लेते हैं और उसे वॉलर के पास लेके जाने वाले होते हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपोलो 11 मिशन की परेड शुरू थी। इंसानों ने चांद पर पहला कदम रखा था, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क के लोग इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी क्राउड का फायदा उठाकर इंडियाना एक घोड़े पर सवार होकर उन गुंडों के हाथों से छूट जाता है। इंडियाना उस घोड़े को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में लेके जाता है, जहाँ वो एक मेट्रो पकड़कर उन गुंडों से बहुत दूर चले जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और इंडियाना न्यूज़ में देखता है कि कॉलेज के स्टोर रूम में जो 2 मर्डर्स हुए थे उनका इल्ज़ाम इंडियाना के ऊपर आ गया है, जिसे न्यूयॉर्क शहर की पुलिस इंडियाना के पीछे है। तभी उसकी हेल्प करने उसका पुराना दोस्त सला वहाँ पर आता है, जिसे हमने इंडियाना के पहले के पार्ट्स में देखा था। सला इंडियाना को अपने घर लाता है और दोनों वहाँ पर हेलिना के इरादों पर बातें करते हैं कि आखिर वो एंटी कतीरा के साथ क्या करने वाली है। सला बताता है कि हेलिना एक चोर है जिसने पहले भी बहुत सारी एंटीक चीज़ों को एक ऑक्शन में बेचा है। इंडियाना को समझता है कि शायद हेलिना वापस इस डायल को ऑक्शन में बेचने वाली है, जिसे रोकने के लिए उसे हेलिना के ऑक्शन में जाना होगा। सला बताता है कि यह ऑक्शन हर साल मोरोको नाम के देश में होता है, जहाँ बहुत सारे अमीर लोग ऐसे एंशिएंट चीज़ों को खरीदते हैं। इंडियाना उस देश में जाने के लिए निकलता है जहाँ हेलिना उस डायल को बेचने गई है। वही दूसरी तरफ वॉलर को खबर मिलती है कि वापस एंटी कतीरा उसके हाथ से निकल गया है। वॉलर को पता था कि हेलिना इस डायल को मोरोको लेके जाएगी, इसलिए अब इंडियाना के साथ साथ वॉलर भी वहाँ जाने के लिए निकलता है। इंडियाना उस होटल में पहुँचता है जहाँ पर ऑक्शन चल रहा था। इंडियाना दूर से देखता है कि हेलिना उस अनमोल डायल को बेच रही थी। इंडियाना उस ऑक्शन में जाके ऑक्शन को बंद कर देता है और कहता है कि ये डायल म्यूजियम में होना चाहिए, ना कि ऐसे नीलामी में। उसी वक्त वहाँ पर वॉलर भी आता है और कहता है कि ये डायल मेरा है, इसलिए ये मेरे पास होना चाहिए। इंडियाना को पता था कि वॉलर एक जर्मन आदमी है और अब वो यूएसए में अपनी नकली आइडेंटिटी बनाकर रह रहा है। वॉलर के गुंडे और इंडियाना में एक फाइट शुरू होती है, जिसमें दोनों भी उस एंटी कतीरा के पीछे पड़े हुए थे। वहाँ पर पूरा एक क्योस चालू हो जाता है और सारे लोग एक ही चीज़ के पीछे लगे हुए थे। यहीं पर हमें एक टेडी नाम का लड़का दिखता है जो हेलिना के साथ काम करता है और वो भी उस डायल को लेने का ट्राई कर रहा था। एट लास्ट वो डायल वॉलर के हाथ लगता है और वॉलर उसे लेके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी एक और मुसीबत वहाँ पर आती है, यानी कि हेलिना का मंगेतर, जो कि एक गैंगस्टर का बेटा था जिसका नाम रहीम था। रहीम को गुस्सा आता है क्योंकि हेलिना ने उससे प्यार का नाटक किया था और उनकी सगाई की रिंग भी बेच दी थी। हेलिना वहाँ से भागने लगती है और रहीम अपने आदमियों से उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। अब इंडियाना और हेलिना को रहीम के गुंडों से बचकर वापस एंटी कतीरा को अपने पास लाना था। तभी वहाँ पर वो छोटा बच्चा टेडी एक रिक्शा लेके आता है और इंडियाना उसकी हेल्प से वॉलर की गाड़ी का पीछा करता है। रहीम और उसके गुंडे अभी भी हेलिना के पीछे पड़े हुए थे, पर इंडियाना किसी तरह सबको डॉज करके आगे बढ़ता है। हेलिना और टेडी अपने लिए वहाँ से अलग रिक्शा चोरी करते हैं ताकि वो वॉलर से एंटी कतीरा लेके उसे वापस बेच सके। वॉलर के पीछे हेलिना थी, हेलिना के पीछे इंडियाना था और इन सब के पीछे रहीम और उसके गुंडे पड़े हुए थे।
हेलिना और इंडियाना किसी तरह वॉलर की गाड़ी में चढ़कर उस डायल को लेने का ट्राई कर रहे थे, पर वॉलर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और हेलिना और इंडियाना की रिक्शा भी खराब हो जाती है। आगे जाके वॉलर को पकड़ने वहां पर गवर्नमेंट के लोग आते हैं और उसे वापस यूएसए लेके जाने वाले होते हैं। वॉलर को डायल का आधा हिस्सा तो मिल गया था, पर अब उसे बाकी का आधा हिस्सा भी चाहिए था। इसकी वजह से वो गवर्नमेंट के लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपनी रिसर्च के लिए और टाइम चाहिए। ऑफिसर उसे मना करती है, इसलिए वॉलर और उसके 2 गुंडे यूएसए के गवर्नमेंट के लोगों को मारकर हेलीकॉप्टर अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब यहाँ से वॉलर एंटीकतीरा के दूसरे हिस्से को ढूंढने ग्रीस देश में जाने वाला था। वही दूसरी तरफ इंडियाना हेलिना को चिल्ला रहा था क्योंकि उसके गलती की वजह से उनके हाथ से एंटीकतीरा चला गया। हेलिना कहती है कि उसे एंटीकतीरा के दूसरे हिस्से की लोकेशन पता है, जो कि उसके डैड बेसिल शॉर ने ढूंढ निकाली थी। हेलिना को पता था कि दूसरे हिस्से की लोकेशन ग्राफिकोस नाम के एक प्लेट पर लिखी हुई है। ये लोकेशन कोड लैंग्वेज में लिखी हुई थी, जिसे डिकोड करने पर उन्हें एंटीकतीरा के दूसरे हिस्से का पता चल सकता था। हेलिना कहती है कि ये ग्राफिकोस ग्रीस के समुंदर में डूब गया है, जिसे ढूंढने के लिए इंडियाना, हेलिना और वो छोटा बच्चा टेडी ग्रीस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ आने पर इंडियाना को अपना पुराना दोस्त रेनाल्डो मिलता है, जो कि एक गोताखोर है और वो समुंदर के अंदर जाके ग्राफिकोस को ढूंढने में उनकी हेल्प करेगा। उसी रात वो लोग समुंदर के अंदर जाते हैं, जहाँ हेलिना इंडियाना को बताती है कि लोगों को एंटीकतीरा का पहला हिस्सा समुंदर के अंदर डूबे हुए एक शिप से मिला था। ये शिप रोमन्स लोगों का था और रोमन्स लोग एंटीकतीरा का दूसरा हिस्सा ढूंढने जा रहे थे, पर उनका जहाज इसी समुंदर में डूब गया था, जो कि बहुत गहराइयों में जाके रुक गया। हेलेना को पता था कि इस शिप में वो ग्राफिकोस भी जरूर होगा, जिसमें दूसरे हिस्से की लोकेशन लिखी हुई है। दूसरे दिन इंडियाना और बाकी सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रोमन्स का शिप डूब गया था। इंडियाना और उसके साथीदार केबल्स और वायर्स की हेल्प से उस जगह डुबकी मारते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर उन सबको रोमन का जहाज दिख जाता है। इंडियाना अंदर जाके शिप के हर एक कोने में ढूंढने लगता है। उसे एक ह्यूमन स्केलेटन मिलता है जिसके पास वो ग्राफिकोस था। इंडियाना जैसे ही उसके हाथ से ग्राफिकोस लेता है, वैसे ही बहुत सारी ईल मछलियाँ उस पर अटैक करती हैं। इंडियाना उनसे बचने के लिए पानी के अंदर ही फ्लेयर को जलाता है और उनसे बचकर निकल जाता है। जैसे ही सारे लोग बाहर आते हैं, उनको वहाँ पर वॉलर के लोग मिलते हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे थे। वॉलर का एक आदमी हेलिना से ग्राफिकोस छीन लेता है और बाद में सारे लोगों को गन पॉइंट में ले लेता है। वॉलर उस बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर ग्राफिकोस का टैबलेट था। ग्राफिकोस पे कोड लैंग्वेज में एंटीकतीरा के दूसरे हिस्से की लोकेशन लिखी हुई थी, पर वॉलर को वो कोड लैंग्वेज नहीं आती थी। वॉलर उसे इंडियाना को पढ़ने बोलता है, पर इंडियाना पढ़ने से मना करता है। वॉलर गुस्सा होकर इंडियाना के गोताखोर दोस्त को शूट करके मार देता है। तभी हेलिना सामने आके उस ग्राफिकोस को पढ़ने के लिए राजी होती है और उसके बदले में वॉलर से 1 करोड़ कैश मांगती है। इंडियाना हेलिना को ऐसा करने से मना करता है, पर हेलिना उसकी एक नहीं सुनती। हेलिना एक एक करके उस लैंग्वेज को डिकोड करने लगती है और कहती है कि एंटीकतीरा का दूसरा हिस्सा आर्किमिडीज के कबर के पास है। आर्किमिडीज वही इंसान है जिसने इस डायल को बनाया है। इस सब के बीच में हेलिना इंडियाना को एक बॉम्ब दिखाती है। इसका मतलब हेलिना के दिमाग में कुछ तो प्लान है। इंडियाना चुपके से उस बॉम्ब को जलाने लगता है और हेलिना ने उसे कवर किया हुआ था। जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वैसे ही इंडियाना, हेलिना और टेडी उस शिप से दूसरे शिप में जंप मार के भाग जाते हैं। इंडियाना हेलिना पे चिल्लाता है क्योंकि हेलिना ने सारी इन्फॉर्मेशन वॉलर को बता दी थी, पर असल में हेलिना ने सब कुछ झूठ बोला था और एंटीकतीरा के दूसरे हिस्से की लोकेशन उसने वॉलर को गलत दी थी। तभी इंडियाना को वो ग्राफिकोस भारी लगने लगता है, इसलिए वो उस ग्राफिकोस को जला देता है। उसके अंदर से एक असली सोने का ग्राफिकोस निकलता है जिसमें एंटीकतीरा के सही लोकेशन के बारे में लिखा था। हेलिना अपने बोट से उस लोकेशन के लिए निकलती है, पर उन्हें पता नहीं था कि वॉलर उनका पीछा कर रहा है। तीनों सिसिली नाम के शहर में पहुंचते हैं जहां पर आर्किमिडीज की कब्र थी, पर वहां पर जाने से पहले ही वॉलर और उसके आदमी छोटे बच्चे टेडी को किडनैप कर लेते हैं। इंडियाना को पता था कि वो लोग बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, इसलिए इंडियाना और हेलिना अपने खोज को कंटिन्यू रखते हैं। वो लोग एक गुफा तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर इंडियाना को एक चांद की शेप की लाइट दिखती है। दोनों भी उस लाइट की तरफ चढ़ने लगते हैं और ऊपर पहुंचने पर उन्हें एक छोटा सा ब्रिज दिखता है। इंडियाना और हेलिना उसे पार करते हैं
और वही दूसरी तरफ वॉलर छोटे बच्चे टेडी की हेल्प से उस गुफा तक पहुंच जाता है जहां अभी इंडियाना और हेलिना है। दोनों भी एक रूम तक पहुंचते हैं जहां उन्हें एक छोटा सा पूल दिखता है, जिसे देखकर इंडियाना बोलता है कि आर्किमिडीज को पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। इंडियाना वहां रखे सारे पत्थरों को पानी में फेंक देता है, जिसे वो पुल नीचे से खुल जाता है और उन दोनों को आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। पीछे पीछे वॉलर और उसके आदमी आ रहे थे। उनके पास टेडी था जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे हथकड़ी से बांध दिया जाता है। बट टेडी अपनी हथकड़ी की चाबी चुरा लेता है और वॉलर के एक गुंडे को पानी के अंदर फंसाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ इंडियाना और हेलिना को आर्किमिडीज की कब्र मिल जाती है। उसके अंदर आर्किमिडीज का स्केलेटन था, जिसमें उन्हें एंटीकतीरा का दूसरा हिस्सा मिल जाता है। यहाँ इंडियाना को उस स्केलेटन के हाथ में अभी के ज़माने की वॉच मिलती है, जिसे देखकर इंडियाना समझ जाता है कि सच में इस डायल से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। तभी वहाँ पर वॉलर और उसके गुंडे आते हैं और वॉलर हेलिना को गन पॉइंट पे लेता है, जिससे डरकर इंडियाना डायल का दूसरा हिस्सा दे देता है। वॉलर उनके सामने ही डायल के दोनों हिस्सों को ज्वाइन करके उसे एक्टिवेट कर देता है, पर उसे यूज करने से पहले ही टेडी वहां पर आता है और वापस दोनों टीम में फाइट शुरू होती है। इस फाइट में इंडियाना को गोली लगती है, पर वॉलर उसे पूरी तरह से मारता नहीं, बल्कि उसे अपने साथ लेके जाता है। हेलिना और टेडी ये सब देख रहे थे कि वो लोग इंडियाना को पकड़कर लेके जा रहे हैं। वॉलर अपनी गाड़ी में बैठकर उस डायल का यूज करके एक कोऑर्डिनेट का पता लगाता है जहां पर वो समय की दरार मौजूद होगी, जिसे पार करके टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। वॉलर उस कोऑर्डिनेट्स को अपने पायलट को देता है। तभी इंडियाना वॉलर से पूछता है कि तुम टाइम ट्रेवल करने के बाद क्या करने वाले हो। वॉलर कहता है कि वो पास्ट में जाके हिटलर को मार देगा और फिर उसके पोजीशन में आके खुद वॉर लड़ेगा। वॉलर को लगता है कि हिटलर के गलत डिसीजन की वजह से ही जर्मन्स लड़ाई हार गए थे, इसलिए वो हिटलर को ही मार देना चाहता था। वॉलर इसके बाद एक प्राइवेट जेट में जाता है ताकि वो उस समय की दरार को पार कर सके। उसके पीछे हेलिना एक बाइक को यूज करके उस प्राइवेट जेट में चढ़ जाती है। वही दूसरी ओर टेडी भी एक दूसरे प्लेन को चुराता है और इंडियाना और वॉलर के प्लेन का पीछा करता है। पर तभी इंडियाना समझता है कि वॉलर की कोऑर्डिनेट्स की कैलकुलेशन गलत है और शायद वो लोग वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में नहीं पहुंच सकते। आर्किमिडीज ने ये डायल तब बनाया था जब उन्हें लैंड की मूवमेंट के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने जो कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं वो अलग है, जिसका मतलब वॉलर की कैलकुलेशन गलत है। वॉलर इस बात को समझ पाता तब तक देर हो चुकी थी और उनका प्राइवेट प्लेन उस दरार के बहुत करीब आ चुका था जहाँ से रिटर्न आना मुश्किल था। वही उनके पीछे टेडी ने जिस प्लेन को चुराया था उसमें उस प्लेन का पायलट भी था, जिसे लेके टेडी भी उस टाइम ट्रेवल वाली दरार में एंटर कर जाता है। जैसे ही वॉलर का प्लेन दरार को पार करता है उन्हें दिन का उजाला दिखता है। इंडियाना सही था, क्योंकि ये समय 1939 नहीं बल्कि 214 BC था, जब रोमन्स और आर्किमिडीज की जंग शुरू थी। ये ऐसी जंग थी जिसमें मैथमेटिशियन ने अपने मैथ्स के स्किल को यूज करके इस वॉर को जीता था। ये फेमस मैथमेटिशियन था आर्किमिडीज, जो उस जंग में मौजूद था और वो वॉलर के प्लेन को आता हुआ दिखता है। रोमन्स के लोगों को लग रहा था कि ये प्लेन कोई शैतानी ड्रैगन है, इसलिए सारे रोमन्स लोग उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। मेन इंजन खराब हो चुका था और वॉलर भी समझ चुका था कि वो लोग मरने वाले हैं। तभी हेलिना, जो कि इस प्लेन में लास्ट मोमेंट में चढ़ गई थी, वो जख्मी इंडियाना को लेके पैराशूट के हेल्प से प्लेन से निकल जाती है। प्लेन फिर नीचे जाके क्रैश होता है और वॉलर भी उसी में मर जाता है। उस क्रैश की जगह आर्किमिडीज आता है, जो वॉलर की हाथ की घड़ी ले लेता है और देखता है कि उसका इन्वेंशन यानी कि एंटीकतीरा वॉलर के पास है। उसी जगह इंडियाना और हेलिना भी लैंड करते हैं और हेलिना उसे वापस प्रेजेंट टाइम में चलने के लिए बोलती है। इंडियाना मना कर देता है क्योंकि अब वो यहीं पर अपनी आखिरी सांसें लेना चाहता था। इंडियाना का बेटा मर गया था, उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी और अब वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए इंडियाना को इसी वक्त में मरना था। इंडियाना एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने अपनी हिस्ट्री को बचाने के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी थी, पर अब उसे मौका मिल रहा था उसी हिस्ट्री में रहकर अपनी आखिरी सांसें लेने का, इसलिए वो यहीं पर रहना चाहता था। तभी वहाँ पर आर्किमिडीज आता है और इंडियाना को डायल और वॉलर की घड़ी देता है। इंडियाना आर्किमिडीज को सामने देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। हेलिना समझती है कि ये डायरेक्ट चक्रव्यूह की तरह काम करता है, जो हमेशा उसके यूज़र को इसी टाइम में लेके आता है ताकि उसका यूज़र रोमन्स को मारकर आर्किमिडीज को जंग जीतने में हेल्प कर सके।
हेलिना इंडियाना को दरार बंद होने से पहले वहां से निकलने के लिए कहती है, पर इंडियाना मान नहीं रहा था। इसलिए हेलिना उसे एक पंच मार के बेहोश करती है। दूसरे ही सीन में इंडियाना खुद को अपने रूम में पाता है, यानी कि वो लोग वापस प्रेजेंट में आ चुके हैं। इंडियाना को यहाँ अपनी बीवी मैरियन भी दिखती है, जिसे हेलिना ने वापस बुला लिया था और अब वो इंडियाना के साथ ही रहने वाली थी। यहाँ पर इंडियाना का दोस्त सला भी आता है ताकि इंडियाना को वापस अकेला फील ना हो। इसके बाद सब बाहर जाते हैं और इंडियाना और मैरियन अपने पुराने वक्त को याद करते हैं और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में आपका फीडबैक ज़रूर से देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।